नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। इस बार कक्षा 12वीं की छात्रा तनुश्री बरनवाल और कक्षा 10वीं की छात्रा संविदा सिंह ने जिले में टॉप किया। ये लगातार चौथी बार है जब डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल ने जिला टॉप किया। स्कूल के डायरेक्टर अमरदीप सिंह और अपराजिता सिंह ने इस सफलता पर स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। क्या कुछ उनका कहना है, आइए सुनते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी क्रम में मिर्जापुर जनपद में डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के बच्चे जो कि पिछले 4 साल से लगातार अव्वल दर्जे पे आ रहे हैं और इसके साथ साथ आज हमारे साथ बैठे हुए हैं डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अमरदीप। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि वो अपने बच्चों में, अपने टीचर्स में और उस विद्यालय जैसे बगीचे में ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि लगातार चौथे वर्ष भी इनका विद्यालय पूरे जनपद में अव्वल दर्जे पे। जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और ये एक मुबारकबाद जो आप स्कूल को दे रहे हैं, ये सिर्फ मुझे नहीं, ये पूरे शहर को है, मेरे स्कूल के बच्चों को है, उनके पेरेंट्स को है और मेरे टीचर्स को भी है। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, ना अपराजिता कर सकती है। ये टोटल एक कंबाइंड एफर्ट है। जहाँ तक आपने जो एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हम लोग ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कोई खास चीज़ नहीं। हाँ, हम लोग सिर्फ इतना एक ज़रूर करते हैं कि बच्चों के लिए हमने एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से अगर हम बात करें, इट्स अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहाँ पे बच्चे मेरे पास या अपराजिता के पास भी आके बात कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि उनका दिमाग ओपन होता है। कई चीज़ें कभी कभी बच्चे घर में नहीं बात कर पाते, तो वंस दे आर रिलैक्स्ड दे कैन स्पीक बेटर, दे कैन अंडरस्टैंड बेटर। साइड बाय साइड यही चीज हम लोगों ने रखी हुई है टीचर्स के साथ भी, कि बच्चे टीचर्स से भी खुल के बात कर सकें। हमने जरूर एक्स्ट्रा क्लासेस दी, हमने लास्ट में एक्स्ट्रा बोर्ड पेपर्स करवाए, जो बोर्ड के सैंपल पेपर्स होते हैं। हम लोगों ने एक्स्ट्रा उनको टाइम दिया। जो बच्चे एक्स्ट्रा होते हैं, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, उनको हम लोगों ने कोशिश किया कि उनके डाउट क्लियरिंग, उनके लिए हम उनको कुछ पीरियड और टाइम दें। बच्चों ने खुद बहुत मेहनत की। अमरदीप जी बताइएगा, क्या आपके यहाँ जो कुछ बच्चे जो हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, क्या उनके लिए क्या सेपरेट क्लासेस उनको प्रोवाइड की जाती है कि जिससे कि वो और बेटर कर सके? नहीं, कोई अलग से क्लासेस नहीं दी जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब साल खत्म हो रहा होता है, जब कोर्सेज कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो हम बच्चों के डाउट क्लियरिंग क्लासेस शुरू करते हैं। उसमें कोई ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये अलाउड है तो वो अलाउड नहीं है, इट इज ओपन फॉर ऑल। लेकिन फिर उस वक्त डाउट क्लियरिंग में हम लोग, और जब सैंपल पेपर्स होते हैं, फिर हर सैंपल पेपर को डिस्कस किया जाता है, उसके आंसर्स बताए जाते हैं बच्चों को कि बेटा इसको ऐसे अटेम्प्ट करना, हर क्वेश्चन के लिए इतना टाइम तुम्हें मिलेगा, उस टाइम को कैसे तुमने यूज करना है, और एक क्वेश्चन या जो जितने नंबर का क्वेश्चन पे है उसमें तुम्हें कितना समय देना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों को बताई जाती हैं, और जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं और हर बच्चे को इक्वल मौका दिया जाता है। तो टीचर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे टीचर का भी उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है बच्चे के परिश्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो किस तरीके से आप टीचर को मैनेज करते हैं? टीचर मैनेजमेंट नहीं करता। टीचर के बिना तो देखिए, गुरु ही वो आदमी है जो अंधकार से लाइट की तरफ लेके जाता है एक बच्चे को। लेकिन मेरे ख्याल से अगर सिर्फ ये कहना कि ये काम मेरा है या टीचर का है, ऐसा नहीं है। टीचर और स्टूडेंट दोनों ने मिल के ये रिजल्ट की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। टीचर ही तो उनको गाइड करता है। बाकी बच्चे आज की डेट में बहुत स्मार्ट हैं, वो कई जगह से टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के इस चीज को, जैसे कोई आंसर नहीं समझ आ रहा फॉर एग्जांपल, तो उसके कई तरीके और हैं जिनको वो देख लेते हैं या समझ लेते हैं। लेकिन हाँ, जो फेस टू फेस टीचर जब एक्सप्लेन करता है उसकी बात ही कुछ और है। और टीचर्स को भी हम लोगों ने फ्री ऑप्शन दे रखा है कि आप लोग प्लीज बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर में एट अ प्रॉपर डिस्टेंस उनको रखा जाए और साथ में उन बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए हर क्वेश्चन आंसर। बहुत सी चीजें आती है कि जो बच्चे बेटर कर रहे हैं, आज आपके स्कूल का नाम
रोशन कर रहे शहर का, तो उन बच्चों के लिए एज ए मोटिवेशन कुछ पुरस्कार, कुछ उनके आगे की पढ़ाई के लिए क्या ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसी सुविधा है? नहीं, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है जब रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हो गया है, तो जब एनुअल डे प्राइज गिविंग होता है तो एक कैश प्राइज होता है जो हर साल बच्चों को दिया जाता है। और जो रनर बच्चे हैं और कुछ जो बच्चे हैं जो अभी compete कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? शहर के उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो बच्ची आज आपके स्कूल का नाम रोशन कर रही है, शहर का नाम रोशन कर रही है, शिक्षकों का नाम रोशन कर रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि सिर्फ 24 घंटे अगर हम पढ़ाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा काम। इट हैज टू बी एन ओवरऑल डेवलपमेंट। अब मान लीजिए हमारा एक स्विमिंग पूल है फॉर एग्जांपल, एयर कंडीशन क्लासेस तो खैर हर जगह ही हो गई हैं। स्विमिंग पूल के साथ हम 6 टाइप के बच्चों को गेम्स देते हैं, 8 टाइप के ऑप्शंस देते हैं। इन सब चीजों के साथ भी तो बच्चों की एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं बॉडी में एक अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फील गुड फैक्टर होता है। जब ये सब टोटल होता है तभी तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट आएगी। अगर हम 24 घंटे एक टेबल पे बैठ के पढ़ते रहेंगे तो दिमाग, मेरे ख्याल से पर्सनली, दिमाग एक जगह टाइम पर फेल होना शुरू हो जाता है। तो यू नीड सम अदर थिंग्स आल्सो, एंड आई थिंक द अदर थिंग्स आर व्हाट आई जस्ट सेड, ऑप्शनल्स, स्विमिंग पूल, गेम्स, एक्टिविटी जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनको बेटर होता है। जैसे 12th में जो बच्ची ने टॉप किया उसका क्या नाम है, क्या कितना परसेंटेज उसका है? तनुश्री है उसका नाम, बिटिया का, और उसने 98.2 सिक्योर किया है। और क्लास 10th उसने 98.4 किया है। तो कुछ अभी उनकी जो अचीवमेंट कुछ कम रह गई, उसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं कहीं पे आपका जो गाइडेंस है, आपका एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रही, क्या आप उसे स्वीकार करते हैं? ये कमियां बेचारे ने क्या किया, अगर 2-4-5 नंबर कम भी आए तो ऐसी कोई बात नहीं है। शी डिड द बेस्ट, बोथ ऑफ देम हैव बेस्ट। बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया। 2-4 नंबर ऊपर नीचे, नो वन कैन बी दैट परफेक्ट। मेरे ख्याल से अगर हम लोग अपना वक्त कहें, उस वक्त कहाँ इतने नंबर आते, तो मेरे ख्याल से इसका श्रेय बच्चों को देना चाहिए जो इतनी मेहनत से अच्छे नंबर ला रहे हैं।